So we are in week 16 और इस क्लास में हम बेसिकली अपनी प्रीवियस जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम प्रीवियसली हमारी जो डिस्कशन थी वो पॉड्स पर थी और हमने इससे जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने डिटेल से पहले क्यूबरनेटिस को समझा। फिर हमने क्यूबरनेटिस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करेंगे वो हम वन बाय वन सीखने जा रहे हैं। तो हमने एक ही रिसोर्स अभी तक देखा है जो कि है पॉड्स, और लास्ट क्लास में हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी पॉड्स के ऊपर कि पॉड्स क्या होते हैं, क्या पर्पस है, एक पॉड्स के अंदर कितने कंटेनर्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और इस तरह से डिफरेंट डिस्कशन हमने की। और हमने फिर इसको प्रैक्टिकली भी देखा। हमने एक पॉड क्रिएट किया, पॉड के अंदर एक माइक्रो सर्विस थी, एक कंटेनर था जिसको हम एक माइक्रो सर्विसेज भी कह सकते हैं, और उस पॉड को फिर हमने ब्राउज़र पर चलाया था। अच्छा, पॉड्स के लिए कुछ और बातें हैं, कुछ और चीज़ें हैं, उनको ज़रा देखते हैं। वो ये है कि जब हमने YAML फाइल में पॉड की डिस्क्रिप्शन लिखी तो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी, लाइक काइंड, उसका API वर्जन, मेटा डेटा, स्पेक्स। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, वो ये कि हम आज जो स्टार्ट में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम पॉड्स को लेबल भी दे सकते हैं। आप जितने भी पॉड्स बनाते हैं आप उन पॉड्स को एक लेबल असाइन कर सकते हैं। लेबल असाइन करने से क्या होगा? लेबल असाइन करने से ये होगा, लेट्स से हमारे पास 3 पॉड्स हैं, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, पॉड 1, पॉड 2 एंड पॉड 3। और कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एक्शन है जो मुझे इन तीनों पॉड्स पे अप्लाई करना है। कोई भी एक्शन हो, आप तीनों पॉड्स को ख़त्म करना चाहते हैं, या आप तीनों पॉड्स को इन पॉड्स को स्केल अप करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा एक्शन जो हम आगे चल के देखेंगे, डिफरेंट एक्शंस हैं। तो अब अगर हमने लेबल्स दिए होंगे, लेट्स से एक लेबल है ABC, और वो लेबल मैंने इस पॉड को भी दिया हुआ है, इस पॉड को भी दिया हुआ है, और इस पॉड को भी दिया हुआ है। तो अब ये लेबल जो कि तीनों को है, तो अब इस एक लेबल की वजह से मैं इन तीनों पॉड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे कोई भी ऐसा एक्शन जो इन तीनों पॉड्स पे लेना है, तो चूँकि तीनों पॉड्स का लेबल सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि उन पॉड्स पे ये काम करो जिसका लेबल ABC है। तो जिन पॉड्स का लेबल ABC होगा उस पे जो भी मेरा एक्शन डिफाइन होगा वो उस पर एग्जीक्यूट होगा। दूसरा ये है कि हम लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एप्लीकेशन है, हमने उसको 2 उसमें हिस्सों में डिवाइड किया, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड के जितने पॉड्स हैं लेट्स से उसको लेबल 1 दे दिया, बैक एंड पे जितने पॉड्स हैं उसको हमने लेबल 2 दे दिया। तो अब फ्रंट एंड के अब अगर मैं लेबल 1 पे कोई एक्शन एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो फ्रंट एंड के जितने भी पॉड्स हैं, चूँकि उनको मैंने सबको लेबल 1 दिया हुआ है, तो वो एक्शन मेरा इन सब पे होगा। तो कहने का मतलब लेबलिंग से हम ग्रुप्स कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए, फ्रंट एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड के सारे पॉड्स को एक लेबल दे दिया, बैक एंड के सारे पॉड्स को दूसरा लेबल दे दिया। तो इन लेबल्स की मदद से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं हमारे पॉड्स की। तो हम अभी आपको एक YAML फाइल दिखाता हूँ जिसमें आपको जिसमें हम लेबल्स को देखते हैं कि कैसे हम पॉड्स को लेबल देते हैं। तो पहले हम प्रीवियस क्लास में जो सिंपल सा पॉड दिखा था उसको देखते हैं, और फिर लेबल वाला पॉड हम देखते हैं। देखिए, नॉर्मली जो पॉड है ना, वो आपके पास 4 चीज़ें आपको बताई थी। आप उसमें जब भी YAML फाइल लिखते हो, डिस्क्रिप्शन में आप सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है काइंड, जिसमें आप डिफ़ाइन करते हो कि आपका जो ये जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो इसमें आपने काइंड में बताना है कि आप कौन सा रिसोर्स चाहते हो, वेदर यू वांट पॉड, जॉब, सर्विस, क्रॉन जॉब, वॉल्यूम, जो भी एक्सेट्रा।
दूसरी चीज़, आप API वर्जन बताते हो, आपको बताया भी है कि हर वक्त जब भी हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं उसके साथ यहाँ पे स्पेसिफिक हमें API वर्जन देना होता है। ये दो तो सिंपल से चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास है मेटा डेटा एंड स्पेक्स। तो मेटा डेटा में हम बताते हैं स्पॉट का क्या नेम है। इसी तरह इस मेटा डेटा में हम लेबल, यहाँ मेटा डेटा के अंदर ही हम लेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर कुछ और चीज़ें हैं जो हम अभी इसी क्लास में देखेंगे, जैसे नोट सेलेक्टर है, सेलेक्टर का टैग है, तो उसका भी अपना एक फंक्शन है। और चौथी चीज़ आपके पास स्पेक्स हैं, तो स्पेक्स के अंदर आप फिर बताते हो कि भाई कितने कंटेनर्स हैं। कंटेनर का यहाँ पे जैसे जो इमेज है, यहाँ पे पहले हमने कंटेनर को नेम दिया, उसके बाद ये उसका इमेज है, जहाँ से ये इमेज एक डॉकर हब पे पड़ा हुआ है, वहाँ से इमेज डाउनलोड होगा, उससे ये कंटेनर बनेगा। ये सारी चीज़ें हमने उसमें डॉकर्स जब देखा था तो उसमें देख ली थी। फिर आप पोर्ट डिफ़ाइन करते हो, और ये सारी चीज़ें भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें कहीं आपको लेबल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपको दूसरी YAML फाइल दिखाता हूँ, पॉड विद लेबल्स। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आपको ये नज़र आई, बिल्कुल अभी जो आपको YAML फाइल दिखाई पॉड की, उसी तरह ये बस जैसे इसमें एक एडिशन है कि यहाँ पे हमने लेबल्स दे दिए। तो लेबल्स का आप पहले यहाँ पे टैग लिखेंगे, और फिर टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड, ये हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ये टाइप इसकी की हो गई और फ्रंट एंड इसकी वैल्यू हो गई। तो अब इस स्पॉट को हमने एक लेबल असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं लेट्स से इस स्पॉट को इस स्पॉट को जब मैं क्रिएट करूँगा तो उसके साथ ये लेबल असाइन हो जाएगा। तो फिर मैं इस पॉड को स्पेसिफिकली इस लेबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मींस आगे चल के अभी हम एक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिका सेट, तो उसमें भी आपको पता चलेगा लेबल की इम्पोर्टेंस का, आपको वहाँ पर भी पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। तो हम थोड़ी सी अपनी प्रीवियस क्लास में जो कमांड्स देखी थी उसको रिकॉल करते हैं। आपको पता है कि जब भी ये कुबरनेटिस पे काम करोगे तो सबसे पहले आपको क्लस्टर को स्टार्ट करना है। तो क्लस्टर को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये कमांड है, sudo minikube start। आपको शायद sudo ना लिखना पड़े, आप minikube start लिखें, और ये -फोर्स भी आपको लिखना ना पड़े। तो minikube start, तो जब ये स्टार्ट किए आप करेंगे तो आपको ये क्लस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब इसका minikube स्टेटस कमांड करके स्टेटस चेक करता हूँ, तो मुझे ये बता रहा है कि आपका जो क्लस्टर है मिनीक्यूब का वो चल रहा है। तो आपको देखिए क्यूबलेट, API सर्वर, क्यूब कन्फिगर्ड, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस यहाँ पे बता रहा है। अच्छा जी, इसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने पॉड्स अभी बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ sudo kubectl get pods, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि हमारे पास 3 पॉड्स हैं, फर्स्ट पॉड विद लेबल्स और सेकंड पॉड, ठीक है। अच्छा, ये पॉड विद लेबल्स भी बना हुआ है। तो मैं अगर इसको मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि इस मतलब किन किन पॉड्स को लेबल असाइन है, अगर मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे देखूँगा, ठीक है। तो उसके लिए कमांड ये है कि आप इसी तरह ही kubectl get pods लिखें, और इसके आगे आप -show -labels ये आप कर दें। तो अब आप ये देखें कि आपके पास 3 पॉड्स हैं, और इसमें जो फर्स्ट पॉड है इसको कोई लेबल नहीं है, सेकंड पॉड है इसको भी कोई लेबल नहीं है, लेकिन जो तीसरा पॉड जो पहले से बना हुआ है और जो अभी आपको YAML फाइल दिखाई, तो उसमें इस पॉड को लेबल दिया हुआ टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड। इसी तरह मैं लेट्स से आप इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप एक और पॉड बनाएं और उसको भी यही लेबल दे दें, ठीक है। तो फिर आप लेट्स से कोई एक्शन करना चाहते हैं, जो हम मतलब एक्शंस में भी बातें आएंगी, हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिर हम इन लेबल से इन पॉड्स को एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमें नाम याद करने हो कि ये एक्शन फर्स्ट पार्ट पे भी करो, सेकंड पार्ट पे भी, थर्ड पार्ट पे भी। अगर तीनों को हमने सेम लेबल दे दिया तो जब हम लेबल नेम देंगे वो एक्शन उन तीनों पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो बात होगी लेबल की। लेबल को हम ग्रुप्स करने के लिए, पॉड्स को ग्रुप
ग्रुप्स में लाने के लिए और एक ख़ास सेक्शन सब पे अप्लाई करने के लिए हम पॉड्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसा हम YAML फाइल के अंदर हमने ये चीज़ें देखी, तो अब लेबल्स की जगह एक और चीज़ है हमारे पास, सेलेक्टर। अब ये सेलेक्टर बेसिकली क्या करता है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे पास, जैसा हमने क्यूबरनेटिस में देखा है कि वी हैव डिफरेंट नोड्स, नोड 1, नोड 2। अब हम ये चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किसी एक ख़ास नोड पे अपने पॉड को चलाना चाहते हैं। अभी चूँकि हम मिनी क्यूब यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि मिनी क्यूब में हमारे पास एक ही मास्टर नोड होती है, वो मास्टर नोड तो पता है हमें कि एक ही होती है, और हमारे पास जो वर्कर नोड है वो भी हमें एक ही वर्कर नोड हमें मिलती है। मिनी क्यूब हमें एक मास्टर नोड एक वर्कर नोड देता है। तो आपको मैंने कहा था कि कुछ और टूल्स हैं, पैकेजेस हैं, लाइक क्यूब ATM, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें आप डिफरेंट क्लस्टर्स और एक से ज़्यादा नोड्स आपको इसमें मिल जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है, ये आपके आम सिस्टम पे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अच्छी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी इसको चलाने के लिए। तो मिनी क्यूब इसीलिए है कि ये आप अपने नॉर्मल से सिस्टम पे आप इसको चला सकते हैं। आपको क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर यहाँ पे भी मिलता है, एक वर्कर नोड और एक मास्टर नोड के साथ। तो हमारे केस में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे हमने लिखा kubectl get pods, तो यहाँ पे मैं get nodes करता हूँ, तो ये आपको बता देगा कि हमारे पास, चूँकि हमारे पास अभी एक ही नोड है मिनी क्यूब के नाम से, और इसी नोड पे हम हमारे पॉड्स को बना रहे हैं। आपको बताना ये था कि अगर आप किसी स्पेसिफिक नोड पे अपने पॉड को चलाना चाहते हैं, जैसे आपको कहा कि हमारे पास 2 नोड्स हैं, तो आप नोड 2 पे चलाना चाहते हैं, नोड 1 पे किसी पॉड को चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जो टैग है वो है सेलेक्टर का। सेलेक्टर की मदद से आप बता सकते हैं कि भाई जिस नोड का लेबल लेट्स से ABC हो, तो मेरे पॉड को उस नोड पर चलाओ। तो अभी मैं आपको, चूँकि हमारे केस में एक ही नोड है, तो इस एक नोड को हमने लेबल दिया हुआ है। मैंने इस नोड को एक लेबल दिया हुआ है, मैं उसकी कमांड भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आप किसी नोड को लेबल दे सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको लेट्स से, अब हमारे पास चूँकि नोड एक ही है, तो आपको ये कमांड लिखनी है। मैं चूँकि ऑलरेडी दे चुका हूँ लेबल, तो इसलिए मैं भी दोबारा उसको नहीं कर रहा, लेकिन मैं कमांड आपको बता देता हूँ। ये कमांड आपके पास ये है कि kubectl लेबल नोड, और उसके बाद नोड का नाम, जैसे हमारे पास एक ही नोड है मिनी क्यूब के नाम से, और इसके आगे अब आपने उसको लेबल देना है। लेबल में क्या देता हूँ, लेट्स से की वैल्यू की फॉर्म में, जैसे हम लेबल्स देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि रैम इक्वल हाई, ये मेरा लेबल है। रैम मेरी की हो गई और हाई मेरी वैल्यू हो गई। तो ये अब मेरे जो मिनी क्यूब का नोड है उसको एक लेबल मैंने दे दिया। तो अगर हम इसको देख लें कि इसको लेबल, इस नोड का लेबल हम अगर देखना चाहें, तो इसके लिए हम अगर ऐसा कर लें, गेट नोड्स शो लेबल करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये आखिर में नज़र आ रहा है रैम इज इक्वल टू हाई।
ठीक है, ये लेबल मैंने इसको दिया हुआ है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। और अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं किसी पॉड की या किसी नोट की, तो उसके लिए आप गेट की बजाय डिस्क्राइब लिखें। लाइक मैं लिखता हूँ, अगर गेट नोट्स की जगह मैं अगर लिखता हूँ, क्योंकि नोट हमारे पास एक ही है, तो मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब नोट। मिनी क्यूब ना भी लिखूँ तो ये उसका ही मुझे डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि नोट मेरे पास एक ही है। और जब एक से ज़्यादा हो तो फिर आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपको सारी डिटेल्स बता रहा है उस नोट के बारे में। इसी तरह पॉड्स की भी इनसाइट्स आपको देखनी हो तो वो आप डिस्क्राइब नोड या डिस्क्राइब पॉड नेम के साथ आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये एक लेबल रैम इज इक्वल टू हाई, ये आपको नज़र आ रहा है। जो लास्ट पे नज़र आएगा ये आपका बेसिकली लेबल होगा। कुछ और लेबल्स भी हैं जो इस सिस्टम के जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हैं, कुछ अपने एक्शंस के लिए इसमें बने हुए, कुछ अपनी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो लेबल मैंने दिया वो रैम इज इक्वल टू हाई। तो कैसे दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली YAML की फ़ाइल में इसकी YAML की फ़ाइल हम पॉड विथ सेलेक्टर ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्पेक्स के अंदर मैंने ये लिखा लेबल। मैं यहाँ पे लेबल की बात नहीं कर रहा, लेबल मैंने इस कमांड के थ्रू दिया जो अभी आपको बताई। किसी भी नोड को आपने लेबल देना, kubectl लेबल लिखेंगे, साथ नोड का नेम और फिर ये लेबल। तो ये हमने इस तरीके से इसको लेबल, तो लेबल अब इस मिनी क्यूब की नोड को मैं दे चुका हूँ। अब मुझे ये करना है कि एक पॉड क्रिएट करते वक्त ये बताना है कि मैं चाहता हूँ कि इस पॉड को आप मिनी क्यूब के ऊपर चलाएं। और मिनी क्यूब को आपको पता है कि मैंने एक लेबल दे दिया रैम इज इक्वल टू हाई। तो अब आप देखें बाकी सारी चीज़ें आपके पास वही हैं, वही काइंड, मेटा डेटा, स्पेक्स में वही कंटेनर, इमेज। एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ कर दी, हमने लिख दिया नोड सेलेक्टर। स्पेक्स में ये बता दिया कि ये पॉड जब आप बनाओगे और उसमें ये कंटेनर आप जब चलाओगे पोर्ट 80 पर, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि इस नोड को इस पॉड को इस नोड पे चलना चाहिए जिसका लेबल ये है रैम इज इक्वल टू हाई। तो अब आप देखें, मैं ज़रा इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इसका नाम चेंज करता हूँ। HIGH की जगह सिर्फ HI कर दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। और मैं इससे अब जाके इस YAML फाइल से मैं एक पॉड बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, ये मुझे एक एरर देगा। वो एरर क्या है इसको भी हम देखते हैं। ओके जी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl क्रिएट। बस आपको पता है कि जब भी आपको कुछ पॉड जो आप कुछ भी बनाना तो आप यही कमांड लिखते हैं, sudo kubectl क्रिएट। और उसके बाद -f मीन्स के आपको ये बात पहले भी की है कि जब आपको पॉड क्रिएट करना हो या जॉब क्रिएट करनी हो तो आप पॉड का नेम या जॉब का नेम आप वो ऐसा नहीं देंगे, आप वो फाइल बताते हो जिस पे डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो हमारे केस में जो YAML फाइल है हमने यहाँ पे उसका नाम देना है। तो उसका नाम था पॉड विद नोड सेलेक्टर। तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और साथ में एक्सटेंशन लगा दूंगा .yaml। तो अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब एक चीज़ देखें, पॉड विद नोड सेलेक्टर क्रिएटेड। ये पॉड तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अगर मैं इनकी डिटेल्स देखूं, गेट पॉड्स, तो आप ये देखें पॉड तो उसने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये पॉड किसी नोड पे चल नहीं रहा। ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है। वो ये है कि आप देखें बाकी जो 3 पॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट पॉड, सेकंड पॉड एंड पॉड विद लेबल्स, दोनों की जो स्टेट है रेडी में अगर आप देखें तो 1-1 शो हो रहा है। तो ये तो आपको मैंने बताया था कि
ओके जी, तो मैं ये आपको कह रहा था कि हमारे पास जो हमने अभी एक पॉड बनाया और उसकी जो YAML फाइल थी उसमें हमने ये बताया था कि इसको मिनी क्यूब की नोड पे चलाना है। और मिनी सॉरी ये नहीं बताया था कि मिनी क्यूब की नोड पे लेबल बताया था, और वो लेबल हमने मिनी क्यूब को ही दिया था। इसने पॉड तो क्रिएट कर दिया, लेकिन आप अगर देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 01 अगर आप इसको रेडी देखें तो ये आपको कह रहा है कि ये रेडी नहीं है। कंटेनर एक है, ये वन एक साइड पे जो वन है वो आपको राइट साइड पे जो वन है आपको शो कर रहा है कि कंटेनर उस पॉड के अंदर है, एक पॉड है। और ज़ीरो जो आपको बता रहा है कि वो आपके पास एक्टिव नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें बाकी पॉड का स्टेटस जो है वो रनिंग है, इसका स्टेटस पेंडिंग है। ये पेंडिंग इसलिए है क्योंकि हमने बताया था कि इसको मिनी क्यूब के नोड पे चलाना है। हम ये चाहते थे कि इसको उस नोड पे चलाया जाए, लेकिन जब आपकी ये YAML फाइल की डिस्क्रिप्शन रीड की गई होगी तो उस वक्त कोई भी पॉड उस वक्त कोई भी नोड उसको ऐसा नहीं मिला होगा जिसका लेबल ये होगा। तो इसलिए इसने पॉड तो क्रिएट कर दिया लेकिन उसको किसी नोड पे नहीं चलाया, क्योंकि हमने ये कहा था कि इसको उस नोड पे चलाना है जिसका लेबल ये हो। तो आपकी क्यूबरनेटिस का जो क्यूबरनेटिस ने जब इसको चला इस डिस्क्रिप्शन को रीड किया तो उसे कोई भी ऐसी नोड नहीं मिली जिसका ये लेबल था। तो उसने पॉड तो क्रिएट कर दिया लेकिन उसको एक्टिव नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्चुअली वो नाम दे देते हैं जो लेबल हमने उस मिनी क्यूब के नोड को असाइन किया है। तो यहाँ पर मैं इस पॉड को दोबारा से डिलीट करता हूँ और दोबारा से फिर हम इसी फाइल से इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं डिलीट पॉड और यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे पॉड विद नोड सेलेक्टर। तो ये पॉड डिलीट हो गया। अब हम दोबारा से उसी पॉड को क्रिएट करते हैं उसी डिस्क्रिप्शन जो भी हमने YAML फाइल में लिखी हुई है, और इस दफ़ा हमने उसको लेबल जो है वो सही असाइन किया है। नोड को जो हमने लेबल दिया था वो YAML फाइल में हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ तो आप देखिए दोबारा पॉड क्रिएट हुआ, लेकिन अब जब मैं इसका स्टेटस चेक करूँगा तो मुझे ये 1-1 शो करेगा कि ये एक्टिव है, ये रनिंग स्टेट में है। पेंडिंग शो नहीं करेगा, जैसे आपको ऊपर पेंडिंग शो कर रहा है अब ये पेंडिंग शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे गेट पॉड्स करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये जो मेरा पॉड है ये क्रिएट हुआ और ये रनिंग स्टेट में है। तो इससे ये पता चला कि आप पॉड बनाते वक्त किसी स्पेसिफिक नोड का भी बता सकते हैं कि इस पॉड को इस नोड पे चलाना है। और नोड आपको पता है कि आपके पास मल्टीपल नोड्स हमारे पास एक्चुअली में होंगी। जब एक नोड आपकी डाउन होती है तो हम इसको दूसरी नोड पे भी चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और कंसेप्ट है हमारे पास रेप्लिका सेट, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेप्लिका सेट क्या है। देखिए जी, अभी तक हमने एक रिसोर्स को स्टडी किया क्यूबरनेटिस के अंदर जो कि था पॉड। अभी तक हम सिंपल पॉड्स बना रहे थे और उन पॉड्स के अंदर हमारे पास एक कंटेनर चल रहा था। हम उसे एक माइक्रो सर्विस कहते हैं। एक कंटेनर हमारे पास चल रहा है एक पॉड के अंदर। अब हम ये कहते हैं कि अब हमें जो पॉड बनाने हैं वो रेप्लिका सेट के थ्रू बनाने हैं। अभी हम बेसिकली पॉड नहीं बनाएंगे, हम एक रेप्लिका सेट बनाएंगे और उस रेप्लिका सेट के अंदर हम एक टेम्पलेट हमने डिफ़ाइन किया होगा जो कि एक पॉड का होगा।
तो उसमें क्या होगा, पहले देख लेते हैं कि रेप्लिका सेट से बेसिकली हमें क्या फ़ायदा है, क्या अचीव होगा और क्यों हम रेप्लिका सेट को स्टडी कर रहे हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो आपको याद होगा जैसे हमने क्यूबरनेटिस के बारे में जो पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हमने डिस्कशन की थी, वो ये थी कि क्यूबरनेटिस के अंदर क्यूबरनेटिस आपका बेसिकली क्या है, वो आपका कंटेनर मैनेजर उसे हम कहते हैं या कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं, जो आपके कंटेनर्स को मैनेज करता है। मैनेज करने से क्या मतलब, मैनेज करने से मतलब ये था कि आप क्यूबरनेटिस के थ्रू अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो स्केलिंग का काम है वो आपकी क्यूबरनेटिस का है। जो हम अगर रिलायबिलिटी चाहते हैं तो उसको भी क्यूबरनेटिस देखेगा। रिलायबिलिटी इन द सेंस के हमारे पास, या पहले स्केलिंग की बात करते हैं कि हमारे पास 2 पॉड चल रहे हैं, तो एक पॉड के अंदर आपके पास एक कंटेनर चल रहा है, दूसरे पॉड के अंदर दूसरा कंटेनर चल रहा है, और अब हमारे पास जो ट्रैफिक है वो उसका फ़्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो 1-2 कंटेनर्स हैं ये सभी उस ट्रैफिक से जो हमें रिक्वेस्ट आ रही है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं ये नंबर ऑफ़ जो पॉड्स हैं ये ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको स्केलिंग के थ्रू क्यूबरनेटिस में हम जैसे YAML फाइल में अभी तक जो काम किया तो वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इनकी स्केलिंग जो है आप क्या कर लें, ज़्यादा कर दें। इसी तरह अब हमारे पास ये 2 आपको पॉड्स नज़र आ रहे हैं। अगर कोई पॉड डाउन होता है तो हम क्या करेंगे, डाउन से मीन्स किसी भी वजह से उस पार्ट के अंदर जो कंटेनर चल रहा है वो काम नहीं कर रहा, या मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि ये आपकी नोड है और इस नोड के अंदर आपके पास एक पॉड है और पॉड के अंदर आपके पास एक कंटेनर है। तो अब अगर ये नोड आपके पास डाउन हो गई किसी भी वजह से, तो क्या होगा, ये डेफिनेटली ये पॉड कंटेनर की कुछ भी नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करें, हम ये करते हैं रेप्लिका सेट के थ्रू अगर हम कोई पॉड बनाएंगे तो रेप्लिका सेट के अंदर हमारे पास एक नंबर होगा, काउंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक वैल्यू देंगे। लेट से हम कहते हैं कि रेप्लिका काउंट की वैल्यू हमने कहा कि 3, और ये 3 मेरा जो नंबर है ये इंडिकेट करता है कि मैंने रेप्लिका सेट की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि मुझे हर वक्त मेरे ये जो एप्लीकेशन है इसके 3 पॉड्स चाहिए एक्टिव हर वक्त, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3। ये मैं सेम फंक्शनैलिटी वाले कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स के C1, C2 और या बल्कि इन सबको मैं C1 ही कह दूँ, C1 और C1। तो C1 भी, लेट से C1 में भी आप ये समझो कि आपके पास कोई वेब या शॉपिंग कार्ट की कोई एप्लीकेशन चल रही है, और यही एप्लीकेशन सेम आपके पास पॉड 2 में भी चली, पॉड 3 में भी, क्योंकि ये रेप्लिका सेट है ना। तो रेप्लिका मीन्स आपको पता कॉपी। हम चाहते हैं कि हर वक्त ये जो है इसकी वैल्यू 3 है तो 3 पॉड्स हर वक्त एक्टिव हो। अब होगा क्या, जैसे ही लेट से किसी एक पॉड में मसला आता है, ठीक है, लेट से पॉड 3 में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी वजह से वो काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा, क्यूबरनेटिस ये देखेगा आपके पास कि रेप्लिका सेट की वैल्यू तो 3 है और एक पॉड काम नहीं कर रहा, तो फ़ौरन ये जैसा ही ये पॉड डाउन हुआ ये फ़ौरन आपके पास तीसरा पॉड को बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूबरनेटिस की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इस 3 नंबर्स, ये जो हमने नंबर दिए यहाँ पे 3, इसको मेंटेन रखेगा, इतने पार्ट्स हर वक्त वो मेंटेन रखेगा। लेट्स से ये दोनों पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई
और दोनों पॉड्स डाउन हो गए, तो फ़ौरन यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 है, ये 2 पार्ट्स और बना देगा। इस तीन की फिगर को ज़्यादा और कम होने नहीं देगा। और इन केस नोड में कोई मसला होता है, लेट्स से ये पूरी पूरी नोड डाउन होगी, इट्स मीन तीनों पॉड्स काम नहीं कर रहे, तो फ़ौरन दूसरी नोड के अंदर ये तीनों पॉड्स आपको बना कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पॉड्स बनाए हैं थ्रू रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट के थ्रू जब हम पॉड्स बनाते हैं तो उसका मतलब यही है कि जब भी कोई पॉड्स काम नहीं कर रहे, किसी भी वजह से डाउन होते हैं, क्लस्टर के अंदर वो नोड डाउन होती है, तो फ़ौरन इसी की कॉपीज़ ये फ़ौरन ये वही पार्ट्स दोबारा बनाता है, किसी दूसरे नोड पे चलाता है। तो रेप्लिका सेट का मतलब ये है कि ये 3 पार्ट्स मुझे हर वक्त एक्टिव चाहिए। तो आप देखें, इससे हमारी एप्लीकेशन की, अगर हम रेप्लिका सेट के थ्रू अगर हम पॉड्स बनाते हैं तो हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर रिलायबिलिटी अचीव होती है। हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा सिस्टम रिलायबल है। अगर रेप्लिका सेट के थ्रू ना बनाए और इन पॉड्स को हम बनाएं और पॉड्स डाउन हो गए, तो फिर आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन, लेट्स से यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी और हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया कि रेप्लिका सेट बेसिकली इसका पर्पस क्या है। अब हम थोड़ी सी और थ्योरी देख लेते हैं रेप्लिका सेट में कि जब हमें YAML फाइल, रेप्लिका सेट को जब हम लिखेंगे पॉड्स क्रिएट करने के लिए, हम YAML फाइल में जब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है। 3 चीज़ें, एक तो हमारे पास होगा लेबल सिलेक्टर। लेबल सिलेक्टर का मतलब ये है कि लेबल सेलेक्टर से बेसिकली वी आर गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट पार्ट्स और इन द रेप्लिका सेट स्कोप। मीन्स हमें, अब जैसे पहले हमने देखा लेबल, तो अब हम यहाँ पे हमें लेबल का मतलब समझ आएगा कि हमें हम जो रेप्लिका सेट बनाएंगे और रेप्लिका सेट की वैल्यू हमने लेट से 3 दी, तो जो 3 पॉड्स बनेंगे तो तीनों का लेबल सेम होगा। ठीक है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये जो सेम लेबल हैं और ये सेम लेबल की पॉड्स हैं, ये रेप्लिका सेट के थ्रू बने और ये उसके स्कोप के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हमें काउंट बताना है कि काउंट वही, जैसे अभी मैंने उसकी वैल्यू आपको बताई कि 3 या 4, 5 जितने भी हम रखना चाहें कि इतने पॉड्स मुझे हर वक्त चाहिए। अच्छा जी, तीसरी चीज़ हमें बताना है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये है कि देखिए, इससे पहले हम बना रहे थे पॉड, अब काइंड में हम पॉड नहीं लिखेंगे। अब हम जब YAML फाइल लिखेंगे तो काइंड में हमारे पास होगा रेप्लिका सेट। अब हम रेप्लिका सेट बना रहे हैं, तो अब इस रेप्लिका सेट को हमने एक टेम्पलेट बताना है। कौन सा टेम्पलेट बताना है? उस पॉड का टेम्पलेट बताना है कि जिस पॉड को हम चलाना चाहते हैं, जिस पॉड को हम रेप्लिका सेट के थ्रू चलाना चाहते हैं। तो ये टेम्पलेट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम पॉड की डिस्क्रिप्शन देंगे। अच्छा जी, हम चलते हैं हमारी YAML फाइल की तरफ और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हमें रेप्लिका सेट बनाना है तो कैसे हम उसको बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप अब देखें, ये YAML फाइल मैंने लिख दी है जस्ट टू सेव टाइम। अगर हम इसे खुद स्टार्ट से लिखें तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अब आप देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब भी YAML फाइल आप लिखते हैं कोई भी रिसोर्स, तो आपको उस रिसोर्स का बताना है। जैसे इससे पहले हमने किया तो हमने देखा कि kind इज इक्वल टू जॉब। अब हमने लिखा kind इज इक्वल टू रेप्लिका सेट। तो जब जॉब के साथ API वर्जन V1 था, अब आप रेप्लिका सेट जब आप लिखोगे तो इसके साथ जो आपके पास वर्जन है वो आप लिखोगे apps/v1। अच्छा जी, उसके बाद मेटा डेटा में हमने, आपको पता है, जैसे जब जब पॉड बना रहे थे तो हम तब भी नाम देते थे। अब चूंकि रेप्लिका सेट बना रहे हैं तो उसको भी हम एक नाम देंगे, तो हमने इसको नाम दे दिया myRS। अच्छा जी, इसके बाद स्पेक के अंदर आते हैं। अब हम नोट करें, स्पेक आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। ये जो ऊपर वाला स्पेक है ये है आपके रेप्लिका सेट का,
और ये जो नीचे वाला स्पेक है ये है आपके टेम्पलेट का, या आप इन सिंपल कह लें आपके पॉड का। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेक के अंदर मैंने रेप्लिकास की वैल्यू दी 3, मैं ऐसे 4 भी दे सकता हूँ, कुछ भी मैं इसको दे सकता हूँ, जितने मैं रेप्लिका सेट्स जितने मैं पॉड्स चाहता हूँ एक्टिव। ओके जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट करनी है। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्टर, पहले भी हमने लिखा सेलेक्टर, तो उसमें हमने नोट सेलेक्टर। तो सेलेक्टर के अंदर हमने ये करना है कि हमने हमारे जो रेप्लिका सेट है उसे हमने ये बताना है कि हम जब लेबल्स पे हमने भी डिस्कशन कर दी। अब हमारे पास जितने भी लेट्स से ये रेप्लिका की वैल्यू 3 दी है, तो इट्स मीन कि हम चाहते हैं कि 3 इसकी कॉपीज़ बने, 3 पॉड्स हर वक्त एक्टिवली चले, तो उनको एक लेबल देना है हमने, उनके लिए एक लेबल होना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सिलेक्टर की जगह के नीचे यहाँ पे हमने लिखा मैच लेबल्स। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये मैच लेबल्स का क्या मतलब है, और ये इसका बेसिकली पर्पस क्या है, क्यों हम यहाँ पे भी लिखा मैच लेबल्स टी आर इज इक्वल टू फ्रंट एंड, और नीचे लेबल्स में भी हमने लिखा टी आर इज इक्वल टू फ्रंट एंड। तो अभी के लिए जस्ट अभी एक दो सेकंड के लिए हम आप इसको भूल जाएं मैच लेबल्स को, और आप ज़रा मूव करें टेम्पलेट पे। आप यहाँ से यहाँ तक इस को कंसिडर करें कि अभी तक हमने यहाँ तक बात की, रेप्लिका की वैल्यू बता दी 3, और एक रेप्लिका सेट बनाने का हमने इसको बोल दिया। अब हमने रेप्लिका सेट की वैल्यू 3 तो बता दी, अब हमने ये बताना है कि ये रेप्लिका सेट के थ्रू हम करना क्या चाहते हैं। रेप्लिका सेट के थ्रू हम जॉब्स बनाना चाहते हैं, रेप्लिका सेट के थ्रू हम सर्विसेज बनाना चाहते हैं, या रेप्लिका सेट के थ्रू हम पार्ट। तो अभी हम रेप्लिका सेट के थ्रू पार्ट्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने जो टैग लिखा वो टेम्पलेट का टैग रेप्लिका सेट का हिस्सा है, जिसमें आप जब भी रेप्लिका सेट को यूज़ करोगे तो टेम्पलेट के अंदर आपको बताना होगा कि भाई आपको किस चीज़ की रेप्लिकास चाहिए। तो हमें जो अब रेप्लिकास चाहिए वो किस चीज़ के हैं, वो हैं पॉड्स के। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले जैसे पॉड के अंदर हम मेटा डेटा स्पेक्स बताते हैं, तो यहाँ पे भी हमने मेटा डेटा बताया और उसके अंदर लेबल्स दिए। लेबल्स आप देखें, लेबल देना यहाँ पे ज़रूरी है कि अब जो ये टी आर इज इक्वल टू फ्रंट एंड की और उसकी वैल्यू है, ये लेबल ये है कि जब हमारे पास ये जो स्पेक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कंटेनर और इमेज, कंटेनर तो आर एस कंटेनर उसका नाम है, और इमेज हमने बताया कि भाई इस इमेज से आप डॉकर का कंटेनर बनाओगे, और रेप्लिकास की वैल्यू 3 है तो वो उसके 3 पॉड्स बनाएगा। ठीक है, पॉड के अंदर आपके कंटेनर होंगे, और उन तीनों का लेबल क्या होगा, टीयर इज इक्वल टू फ्रंट एंड। अब यहाँ पे लेबल हमने क्यों दिया, देखिए लेबल हमने इसलिए दिया कि ताकि तीनों पॉड्स जो रेप्लिका सेट बना रहा है उन तीनों के लेबल सेम हो, ताकि हमें पता चले रेप्लिका सेट के स्कोप के अंदर ये 3 या ये 4 पॉड्स आते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा, जब चारों के लेबल्स से 4 या 3 जितने भी हम बना रहे हैं उनके लेबल्स सेम होंगे, हमें पता चलेगा कि ये रेप्लिका सेट के स्कोप के अंदर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये काम तो हमने कर लिया, तो फिर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे रेप्लिका सेट की स्पेक्स के अंदर हमने यहाँ पे मैच लेबल्स के अंदर टीयर इज इक्वल टू फ्रंट एंड, अगेन वो लेबल क्यों दिया, अगेन वो लेबल इसलिए दिया कि हमें मैच लेबल्स का यहाँ पे मतलब ये है कि ये इस वैल्यू को इसके साथ मैच कर सके। मैच का मतलब ये है कि मींस काउंट कर सके। काउंट कैसे करेगा, लेट्स से 3 रेप्लिकास बने, 3 पॉड्स बने, एक पॉड किसी भी वजह से डाउन हो गया, तो यहाँ पे जो रेप्लिका सेट है वो क्या देखेगा, वो काउंटिंग कैसे करेगा, काउंटिंग इज बेसिकली इस मैचिंग की बेस पे करेगा। वो ये काउंट करेगा कि कितने पॉड्स हैं जिसकी लेबल जो है वो फ्रंट एंड है, तो उसको 2 मिलेंगे, क्योंकि एक तो डाउन हो गया, वो चल नहीं रहा, या वो किसी वजह से डिलीट हो गया, कोई भी ऐसा मसला। तो वो ये लेबलिंग जो है बेसिकली उसको मैच करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए कि एक में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फ़ौरन वो बनाए। मैं इसका आपको अभी डेमो भी
करके बताता हूँ। तो हम इसको सेव करते हैं और हम एक रेप्लिका सेट बनाते हैं। और आप देखें कि रेप्लिका सेट के अंदर हमने रेप्लिकास की वैल्यू 3 दी है। तो ये हमें 3 पॉड्स बनाकर देगा। ठीक है, तो आप इसको अगर देखें तो वो ये है कि मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड्स। तो आपको नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास, सॉरी अभी नज़र आएंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 पॉड्स हैं। और अभी मैं करता हूँ, अभी मैं एक YAML फाइल की डिस्क्रिप्शन उसे देता हूँ और मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि अब मेरे लिए आप एक रेप्लिका सेट बनाएं। और उस रेप्लिका सेट की डिस्क्रिप्शन मैंने एक YAML फाइल के अंदर लिखी है और वो फाइल का नाम है फर्स्ट रेप्लिका। तो मैं यहाँ पे उसको नाम देता हूँ फर्स्ट रेप्लिका .yaml। तो अब आप यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं इसको लिखा, इसको जैसे ही कमांड चलाई तो इसने कहा कि रेप्लिका सेट आपका क्रिएट हो गया। तो अब मैं कहता हूँ गेट स्पॉट की जगह मैं कहता हूँ गेट RS मीन्स आप पूरा भी लिख सकते हैं रेप्लिका सेट और आप RS भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें, आपको बता रहा है कि आपके पास एक रेप्लिका सेट है और उसके अंदर डिज़ायर्ड एंड करंट की वैल्यू जो आपको बता रहा है और रेडी की वैल्यू बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि 3 पॉड्स आपके पास बने हैं। तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि गेट रेप्लिका सेट कॉमा पॉड्स, ये जो कमांड में लिखी है कामा सेपरेटेड के बाद आप जितने भी रिसोर्सेज बताएं आपको वो बता देगा। मीन्स अब भाई आपको रेप्लिका सेट की वैल्यू भी बताएगा और पॉड्स की वैल्यू भी आपको बताएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर रेप्लिका सेट बता रहा है जो 42 सेकंड पहले हमने क्रिएट किया। और आप देखें यहाँ पे आपको ये 3 पॉड्स जो नज़र आ रहे हैं, अब तीनों का जो टाइम है वो 46 सेकंड, एज जो है तीनों का 46 सेकंड बता रहा है और ये 3 पॉड्स आपके पास बने। ठीक है, और ये 3 पॉड्स जो हैं आपके पास ये रेप्लिका सेट ने बनाए। अब अच्छा, वो लेबल्स जो हमने दिए तो देखिए इनको भी यहाँ पे तो लेबल शो नहीं हो रहे, लेकिन अगर मैं कमांड दूँ kubectl गेट पॉड्स शो लेबल्स, तो ये हमें, अब आप देखें जो भी रेप्लिका सेट ने जो भी पॉड्स बनाए तीनों के लेबल आपके पास सेम है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेबल TR=different एंड 4 नज़र आ रहे हैं, एक लेबल हमने पहले दिया था। ठीक है, और ये अभी जो हमने बनाए वो आपके पास ये 3 पॉड्स हैं जो अभी रेप्लिका सेट ने बनाए। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं उस पॉड को डिलीट कर देता हूँ, पॉड विथ लेबल्स को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, मैं दोबारा इसको करता हूँ तो अब आपको ये 3 ही नज़र आ रहे हैं जो कि आपके रेप्लिका सेट ने बनाए। अच्छा, अब आप ये देखें, अभी आपको ये बताना है कि अब ये 3 पॉड्स रेप्लिका सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हमने रेप्लिका सेट के थ्रू बनाए। ये 3 पॉड्स हमारे पास हर वक्त एक्टिव रहेंगे, रनिंग स्टेट में रहेंगे, ये 3 चलेंगे। जैसे ही हम कोई पॉड, इसी में से मैं आपको अभी शो करता हूँ, मैं एक पॉड डिलीट करता हूँ, फ़ौरन दूसरा पॉड रेप्लिका सेट उसको बना देगा। ठीक है, कैसे बना देगा वो, ऐसे कि मैं यहाँ से किसी भी एक पॉड का नेम कॉपी करता हूँ और उसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया और मैं यहाँ से उसको डिलीट करता हूँ, डिलीट पॉड, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देखिए मैं पहले इस डिलीट की कमांड को चलाता हूँ और उसके बाद फ़ौरन पॉड्स की कमांड को चलाता हूँ। तो आप देखिए रेप्लिका सेट आपको फ़ौरन से बता देगा। देखिए जी, मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं ये वाली कमांड चला रहा हूँ RS पॉड्स।
तो अब आप देखें, जैसे ही मैंने डिलीट किया और फ़ौरन अभी भी मेरे पास जो वैल्यू है उसकी अगर आप देखें तो 3 पॉट्स अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं। फ़ौरन उसने एक दूसरा पॉट क्रिएट किया। तो आपको अंदाज़ा कैसे होगा? आपको अंदाज़ा उसकी एज से होगा। देखिए, सेकंड वन वाला जो मिडिल में था वो पॉट मैंने डिलीट किया था, उसकी जगह दूसरा पॉट 6 सेकंड पहले बना। और बाकी 2 पॉट्स जो हैं जो उस रेप्लिका सेट ने बनाए वो आप देखो, देखिए 3 मिनट्स 14 1 सेकंड बता रहा है। दोनों का वो सेम बता रहा है क्योंकि वो दोनों सेम एक ही वक्त पे बने थे। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये 6 सेकंड पहले का है क्योंकि ये अभी मैंने डिलीट किया और उसको डिलीट किया। जैसे ही डिलीट किया फ़ौरन उसने उसको बना दिया। तो रेप्लिका सेट में जो आप काउंट बताएंगे तो ये उस काउंट को इंश्योर करेगा कि हर वक्त ये काउंट जो है ये 3 ही रहना चाहिए, ये 3 से कम नहीं होने इसको देगा। तो ये आपके पास रेप्लिका सेट का कंसेप्ट है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे और बता दूँ, वो ये है कि अगर आप रेप्लिका सेट बनाते वक्त ये गलती करते हो कि यहाँ पे आपने जो लेबल दिया है और ये लेबल इसके साथ मैच ना करे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि भाई लेबल को मैच करना है। लेबल को मैच करने का मतलब क्या है कि हमने ऊपर रेप्लिका की वैल्यू 3 दे दी और 3 देने के बाद हमने ये कहा कि जितने भी आप पॉट्स बनाओगे तो उनकी लेबल्स फ्रंट एंड होंगे। तो वो देखेगा भाई इसका भी फ्रंट एंड है, इसका भी फ्रंट एंड है, इसका भी फ्रंट एंड है। और ये इस रेप्लिका सेट के स्कोप के अंदर है। इस रेप्लिका सेट ने इसको बनाया, 3 पॉट्स पूरे हैं और लेट से कोई पॉट में मसला आया वो काउंट करके दोबारा बना देगा। लेकिन अगर ये लेबल्स मैच नहीं होते तो होगा क्या? फिर ऐसा होगा कि आपके पास अगर यहाँ पे मैं फ्रंट एंड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बैक एंड लिखता हूँ, ये मैच नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ही होगा कि आपके पास आपका जो रेप्लिका सेट है वो ये देखेगा कि मुझे जो लेबल बताया गया है वो है ABC और रेप्लिका सेट का काउंट है 3। तो 3 पॉट्स वो बनाएगा, 1 2 3। 3 पॉट्स बनाने के बाद वो देखेगा कि जो लेबल मुझे बताया गया है मैच लेबल करने के लिए वो है ABC और नीचे पॉट्स बनाते वक्त हमने डिस्क्रिप्शन लिखी तो उसका लेबल था XYZ। तो ये देखिए, तो ये तो लेबल मैच नहीं हो रहा, वो 3 पार्ट्स और बनाएगा। 3 पार्ट्स और बना के लेबल्स को मैच करेगा, फिर लेबल्स मैच नहीं होंगे, फिर 3 पार्ट्स और बनाएगा। तो इस तरह करते करते आप अगर देखें तो वो एक तरह से इनफाइनाइट सा लूप सा बन रहा है कि इनफाइनाइट स्टेट में जा रहा है कि बार बार एक काम हो रहा है और फिर ये स्टॉप नहीं हो रहा क्योंकि हमने कहा कि लेबल्स को मैच करना है। तो लेबल्स जब मैच नहीं हो रहे तो वो 3 रेप्लिकास 3 पॉट्स बनाए, लेबल्स को देखेगा, वो देखेगा कि भाई ये लेबल्स का कोई पॉट तो है ही नहीं। तो उसको ऐसे लगेगा कि मैंने 3 पॉट्स बनाए और बनाते साथ ही कोई प्रॉब्लम आ गई, वो 3 पॉट्स नहीं बने किसी वजह से, दोबारा बनाओ। दोबारा बनाएगा, फिर लेबल्स को मैच करेगा कि हाँ भाई लेबल्स के साथ मैच हो रहे हैं, तीनों पार्ट नहीं हो रहे, इट्स मीन उसको अगेन ये लगेगा कि यहाँ पे फिर बंद के साथ ही डाउन हो जाए, वो फिर 3 पार्ट्स और बनाएगा और वो बनाता जाएगा एक वो लूप के अंदर, वो इनफाइनाइट लूप के अंदर वो चीज़, वो बात हमारी चली जाएगी। तो रेप्लिका सेट के बारे में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रेप्लिका सेट और लेबल्स और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन कर ली और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रिसोर्सेज उस पर बात करेंगे, लाइक जॉब, cron job, and then we have service. तो तब तक थैंक यू।